Everyone, welcome back to ASIS classes. Today I will discuss the chapter number 5 एक्सटर्नल रिस्पिरेशन. ठीक है, तो रिस्पिरेशन वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है. इससे पहले के टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं. तो देखिए, एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है, एक्स मतलब बाहर. ठीक है, तो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो होता है उसे कभी कभार हम लोग ब्रीथिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर होता है. ठीक है, बाहर प्रोसेस कैसे होता है चलिए देखते हैं. ड्यूरिंग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के दौरान गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है बिटवीन एयर एंड ब्लड. ठीक है, हवा और ब्लड के बीच इन अल्वोली ऑफ लंग्स. लंग्स की एल्वोली जो होती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में आती है एल्वोली से एंड कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड कार्पोसेल्स का एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है. ठीक है, टू फॉर्म ए टेम्परेरी कंपाउंड. हीमोग्लोबिन जो होता है वो एल्वोली के साथ कंबाइन कर लेता है और एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है ब्लड को सेल से. ठीक है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनसे क्या करता है? ये ब्लड को कैरी करता है. ऑन अदर हैंड दूसरी बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इंटर द एल्वोली इन द लंग्स. और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है से क्या करता है? ब्लड इंटर करता है जो एल्वोली इन द लंग्स में पहुंचाता है. तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया है इस तरीके से आप लोग समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये हमारा इन्वायरमेंट है. ठीक है, हमने ब्रीथिंग की, फ्रेश एयर लिया. ठीक है, ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन ब्लड में गया. ठीक है, यहाँ पर लंग्स है हमारा, ब्लड के द्वारा लंग्स में गया. उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. इसका मतलब सर्कुलेशन मतलब पूरे शरीर में पहुंचा रही है ऑक्सीजन को. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये किस ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑक्सीजन का सबसे पहला मीडियम क्या है? इसमें ब्लड है हमारा. ब्लड ही हमारा क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाना, मतलब पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम होता है. ये हमारी बॉडी सेल्स हैं. उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. जो हम लोग की ऑक्सीजन थी जिसकी ज़रूरत थी हमें, वो हम अंदर ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालेंगे. किस तरीके से? पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से, फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में ब्रीथ आउट द एयर. जब हम सांस बाहर निकालेंगे, मतलब सांस को बाहर छोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग से हमारे बाहर निकल जाएगी. ठीक है, तो ये प्रोसेस जितना ईजी लगता है उतना होता नहीं है. इतनी फटाफट हम लोग सांस लेते हैं ना, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कितनी ज़्यादा इसेंशियली ये जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इसेंशियल है. ये सारे प्रोसेस जो है उसमें एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में यही चीज़ आएगी कि क्या होगा, इसमें गैसों का एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर निकलेगा थ्रू द लंग्स. एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो कंबाइन कर जाएगा हमारे लंग्स के एल्वोली से और फिर ये कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा. और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी सेल्स में पहुंच जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वो एल्वोली के थ्रू लंग्स में से बाहर निकालने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है. अब देखते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होता है. इंटरनल मतलब अंदर. ठीक है, तो ऑन रीचिंग द सेल, जब सेल में पहुंचने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है एंड रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को. ये रिलीज़ जो होता है ऑक्सीजन का ब्लड में से इंटर करता है सेल में. ऑन अदर हैंड दूसरे शब्दों में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल इंटर द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकालता है? ब्लड में से बाहर निकालता है ये. फिर हम इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या हो रही है, क्या याद रखना है आपको कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो छोटे छोटे फॉर्म में टूटेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा और ये रिलीज़ हुई ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में इंटर करेगी सेल के थ्रू. ठीक है, फिर अदर हैंड दूसरे हैंड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हमारे सेल में इंटर करेगा एंड ब्लड से क्या होगा, फिर बाहर निकलेगा. फिर है सेल रिस्पिरेशन एंड सेलुलर रिस्पिरेशन. सेलुलर रिस्पिरेशन वो होता है जो हमारे सेल के अंदर होता है. इसमें नॉर्मली क्या होता है, इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक सिंपल प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज टूटेगा छोटे छोटे फॉर्म में और हमारे सेल में पहुंचेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. तो ये होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे सेल के अंदर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक चौक पॉइंट दिया हो गया है, तो आप लोग इसे फिल कर लीजिए. द गैस एक्सेल ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, वो गैस जो हम एक्सेलेशन करते हैं, मतलब रिस्पायरेशन के दौरान हम लोग जो एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है.
ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, जो हम लोग एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो पर मिनट कितनी बार ब्रीथ करता है, 16 से 18 पर मिनट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो इंक्रीज करता है इस प्रोसेस में, इन्हेलेशन में। द मीडियम विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्लड सेल, ब्लड, तो ब्लड वो मीडियम है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिस्पिरेशन इज इंटरनल रिस्पिरेशन। तो ये था चेक पॉइंट 2, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर फिल कर दीजिएगा।